5 best exercises for flat belly. Hello everyone, you're watching Food, Fitness and Fun and this is dietitian Manju Malik. तो 5 ऐसी बेस्ट एक्सरसाइजेज जो आपके स्टबर्न बेली फैट को जो हिलने का नाम नहीं ले रहा, स्पेशली लोअर एब्डोमेन में जो रह जाता है और कितना ही ज्यादा आप कोशिश करें नहीं जाता है, इन 5 एक्सरसाइजेज को ऑन अ रेगुलर बेसिस आप कीजिए. आई एम श्योर इट्स गोना हैव अ ग्रेट इफेक्ट ऑन योर बेली. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहली एक्सरसाइज है रेज्ड लेग क्रंचेस. आप नॉर्मल क्रंचेस करते होंगे, उसका एक एडवांस लेवल है ये, और इसमें एक तरह का आइसोमेट्रिक इफेक्ट होता है जब आप एक पोज मेंटेन कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम आप क्रंचेस कर रहे हैं. सो इस तरह से आपको ऐसे अपने पैर करने हैं एज इफ आप सीलिंग पे चलेंगे. तो इस तरह से स्ट्रेट आपका 90 डिग्री का एंगल रहेगा, ऊपर आपको देखना है एंड क्रंच करना है. इस वक्त आपका जो बेली बटन है, जो आपका कोर एरिया है, वो आपको बिल्कुल टाइट रखना है, खींच के रखना है. और जब आप ऊपर आएंगे यू हैव टू ब्रीथ आउट. सो जब भी ब्रीदिंग की बात आती है, फॉलो द ग्रेविटेशनल रूल. व्हेनेवर यू आर कमिंग अप, ब्रीथ आउट. जब आप नीचे जा रहे हैं, ब्रीथ इन. सो दिस इज द पैटर्न जो आपको फॉलो करना है. और शुरुआत में आप जितना कर सकें ट्राई करें, ग्रेजुअली इंक्रीज करना है. आई थिंक एज अ बिगिनर आप 30 to 40 कर पाएंगे, बट कोशिश कीजिए उससे ज्यादा करने की. लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करना है. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज द ब्रिज डिप. ये एक्सरसाइज बेसिकली एक पोज है, उसका एक एडवांस लेवल है. इस पोजीशन को सेतु बांध आसन भी कहते हैं. इस आसन में आके आपको डिप करना है. सो आपको जितना आप ऊपर हो सके उतना ऊपर करना है एंड पूरा आपका जो ग्लूट्स हैं, जो आपका बट एरिया है, जो आपका कोर है, जो आपका एब्डोमिनल एरिया है, उसे टाइट करके रखना है, सक इन करके रखना है. और वही व्हेनेवर यू आर कमिंग अप आपको ब्रीथ आउट करना है. नीचे ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एंड ब्रीथ इन. स्क्वीज करके रखना है. आपको पूरे इन एक्सरसाइज में ऐसा फील होना चाहिए एज इफ आपका बेली बटन को आप अंदर खींचने की, सक करने की कोशिश कर रहे हैं नीचे की तरफ. सो दिस इज एन अमेजिंग एक्सरसाइज. आपको होल्ड करना है जब ऊपर आके करें. 30 to 40 कोशिश कीजिए एज अ बिगिनर और ग्रेजुअली आपको इंक्रीज करना है. सो आप डेली बेसिस पे से कीजिएगा. 5 एक्सरसाइज है. स्टार्ट विद 2 सेट्स और फिर 3 सेट्स तक आप जा सकते हैं. नेक्स्ट इज बोट पोज. सिंपल पोज है ये, इसे नौका आसना भी कहते हैं. आपको अपने लेग जो है लिफ्ट करने हैं और एक वी शेप में आपको आना है. आप चाहें तो इसमें और ज्यादा उठ सकते हैं. आपका सिर्फ बट का थोड़ा सा पार्ट नीचे जमीन पर रहना चाहिए एंड लेग्स एंड आपके हैंड्स पैरेलल टू ईच अदर. कोशिश कीजिए 30 to 40 सेकेंड इसे होल्ड करने का, लेकिन अगर ज्यादा कर सके नथिंग बेटर देन दैट. नेक्स्ट इज द रिवर्स क्रंचेस कर्ल. नाउ जब हम बार बार क्रंचेस करते हैं, इफ यू हैव नोटिस्ड, आपका जो लोअर एब्डोमिनल है उस पे असर आना कम हो जाता है. ऐसे में ये क्रंचेस आप कीजिए. अगेन आपके जो टांगे हैं वो सीलिंग की तरफ रहेंगे और आपको अपना बट लिफ्ट करना है ऊपर की तरफ जितना आप कर सकें. ट्राई 40 करने का. इससे अगर ज्यादा भी आप कर सकते हैं गुड, लेकिन जितना आपसे हो सकता है उससे थोड़ा आप ज्यादा मेहनत करके कोशिश करें. इन केस आप 10 कंफर्टेबली कर पा रहे हैं तो कोशिश करें पहली बार आप 12 या 13 करें, उसके बाद इंक्रीज करके 15 करें. सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव. ये थी हमारी सेकंड लास्ट एक्सरसाइज. लास्ट एक्सरसाइज है प्लैंक. प्लैंक को सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छी एक्सरसाइज मानते हैं जहां पर आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ की बात हो. आपको अपनी एल्बो रखनी है जमीन पर. आपके जो हिप हैं वो ना ऊपर ज्यादा जाने चाहिए ना नीचे आने चाहिए, पैरेलल रहने चाहिए. इसे संपत आसना या मकर अधो मुख आसना के नाम से भी जाना जाता है और डॉल्फिन प्लैंक एक्चुअली इसे कहते हैं. ये कुछ ऐसे फनी मोमेंट्स हैं. यूजुअली व्हेन आई वर्क आउट माय किड ऑलवेज प्ले अराउंड. तो
कुछ मोमेंट्स मुझे लगा आई शुड शेयर विद यू। सो नए साल में अपने गोल्स रखिए, फिटनेस गोल्स, टू स्टे फिट, टू स्टे हेल्दी। और जो ये बेली फैट के मुझे बहुत ज़्यादा हमेशा आते हैं, नहीं जा रहा है, यू हैव टू वर्क आउट। आपको एक्चुअली कोशिश करनी पड़ेगी तभी वो जाएगा। अगर आप सिर्फ सोचेंगे कोई ऐसी अमेजिंग डाइट आपको मिल जाए जो सिर्फ बेली के लिए काम करे, दैट इज नॉट पॉसिबल। यू हैव टू वर्क हार्ड। सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल बी बैक वेरी सून। और ये सिर्फ 5 बिगिनर्स के लिए हैं, एडवांस जो पोजेस हैं, यानी बेस्ट 5 एक्सरसाइज टू लूज बेली फैट का पार्ट 2 भी मैं लेकर आऊंगी। सो स्टे ट्यून, बाय बाय।